बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और आज बात करेंगे हम आफ़ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद अज़ीज़ी के हवाले से। बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही, मैं तो इसको अफ़सोसनाक इसलिए कहूँगा, ज़ाहिर बात है कि ये दोनों इतनी बड़ी शख्सियात हैं कि इनको दोनों को पहले तो सुहेल अज़ीज़ साहब को ये नहीं करना चाहिए था और फिर उसके बाद आफ़ताब इकबाल साहब का भी उसके ऊपर जो है वो भी रद्द-ए-अमल आ गया। तो इन दोनों में जो है बाकायदा तौर पे अब ये मामला, आपको पता नहीं, आपने यकीनन देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़ेर बहस आया हुआ है कि इन दोनों के आपस में लड़ाई की वजह क्या है, क्यों लड़े हैं आपस में। आज इस पे ज़रा बात करेंगे। असल में ये मामला है क्या, कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ सुहेल साहब ने कहा, फिर उसके बाद आफ़ताब इकबाल साहब ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा, और ये दोनों एक दूसरे को जो है, पहले सुहेल साहब ने आफ़ताब इकबाल साहब के हवाले से बातें की और फिर उसके बाद जो है आफ़ताब इकबाल साहब ने सुहेल को कुछ बातें, ज़ाहिर बात है, सुनाई, और फिर उसके बाद ये लड़ाई, और फिर उसके बाद इसमें एक किरदार अहमद अली भट्ट साहब हैं। अगेन आपको पता है, एक रिनाउंड एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, अपना पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हवाले से भी, ज़ाहिर बात है। वो भी इसमें जो है इस लड़ाई में ज़ाहिर है उनका भी एक किरदार है और उन्होंने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह उसको नहीं कर पाए, या उनके कहने पे ये सारा कुछ नहीं हो सका। ये सारा मामला था क्या? तो आज ज़रा इसके हवाले से बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे जो है वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और यूट्यूब पे जो है वो अपना जो घंटी का बटन है उसको दबाएँ, ताकि मैं जब भी वीडियो करूँ तो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँच जाए और आप जो है मेरी वीडियोज़ को देख सकें। बहरहाल जी, आता हूँ मामले की तरफ कि असल मामला है क्या। ईद के ऊपर, ये जो ईद डेज़ गुज़रे हैं, इनमें ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट किए हैं, कुछ टीवी शोज़ हुए हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, और क्योंकि ये जो रूटीन से हट कर थोड़ा मैटर होता है, ईद वाला सेलिब्रेशंस हो रही होती है, तो कोशिश ये की जाती है कि हम भी यही करते हैं। हालाँकि हम करंट अफेयर्स के शोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इन दिनों में कोशिश होती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो एंटरटेनमेंट की उसमें आ जाए और ज़रा उसके ऊपर लोगों को ज़ाहिर है एंटरटेन करना होता है, तो इस तरीके से। तो जो अहमद अली भट्ट साहब हैं, वो अपना पॉडकास्ट भी करते हैं और इस पॉडकास्ट में जो है उनके जो मेहमान थे वो सुहेल अहमद या अज़ीज़ी, जिनको आप जानते हैं मुख्तलिफ ड्रामाज़ में, स्टेज ड्रामाज़ में, कॉमेडी शोज़ में, इंफोटेनमेंट में, पता नहीं कौन कौन से शोज़ हैं जिनमें वो आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो है बहुत बड़ा नाम है सुहेल। बल्कि मैं अगर कहूँ कि कुछ नाम जो रह गए हैं उनमें सुहेल अहमद साहब हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा। बहरहाल जी, वो इस पॉडकास्ट में अहमद अली भट्ट साहब के मेहमान थे। तकरीबन कोई डेढ़ घंटे से आस-पास, डेढ़ घंटे से भी शायद कुछ ज़्यादा की एक पॉडकास्ट थी, जिसमें सुहेल अज़ीज़ साहब जो है उनकी ज़िंदगी के हवाले से और मुख्तलिफ उनके पेशे के हवाले से और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस सारी ज़िंदगी में, उसके हवाले से जो है उनसे गुफ्तगू की गई अहमद अली भट्ट साहब की तरफ से। अब अहमद अली भट्ट साहब ने जब ये सारा इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू में एक मकाम ऐसा आया कि जिसमें बाकायदा तौर पे ज़िक्र हुआ आफ़ताब इकबाल साहब का। आफ़ताब इकबाल साहब वो हैं जो, ज़ाहिर है, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पे जो इंफोटेनमेंट के आजकल आपको शोज़ होते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जितने भी हो रहे हैं, उनके पायनियर हैं। उन्होंने ही इस तरह का शो जो है वो पहले दुनिया टीवी पे शुरू किया, एक्सप्रेस टीवी पे करते रहे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर करते रहे। एक लंबा उनका एक पूरा एक सफ़र है और इसमें जो है इसमें भी कोई शक नहीं कि थिएटर के वो अदाकार जो बेचारे किसी हद तक बेरोज़गारी का शिकार थे, क्योंकि थिएटर उस तरह आजकल देखा भी नहीं जाता और उस तरह वो काम भी नहीं है थिएटर के ऊपर, तो उनको वो लाए इन शोज़ में। उसमें वो इंफोटेनमेंट थी, एंटरटेन भी करते थे लोगों को, इन्फॉर्मेशन भी देते थे। एक नया स्टाइल उन्होंने शुरू किया और बड़ा कामयाब रहा, और उनका हर शो जो है वो, मैं क्योंकि खुद चैनल में काम करता हूँ जिसमें वो प्रोग्राम करते रहे हैं, तो रेटिंग जो उनकी होती थी, जब रेटिंग का हमारे पास आता है चैनल्स का, तो वो रेटिंग, उनका जो रेटिंग का एक बार बना होता है डंडा सा, वो डंडा जो इतना बड़ा होता था कि खुद लोग हैरान होते थे कि उनकी बहुत ज़्यादा रेटिंग आती है उन शोज़ की, और मतलब आपको पता है जब रेटिंग होती है तो चैनल्स की कमाई का ज़रिया भी होता है, फिर बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर। अब जब ज़िक्र आया तो असल में अज़ीज़ी जो सुहेल अहमद हैं, उनसे उन्होंने जब आफ़ताब इकबाल का नाम सुना तो वो खासे तप गए और उन्होंने आफ़ताब इकबाल के हवाले से बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी, आफ़ताब इकबाल हैरानकुन तौर पर अमानुल्लाह के हवाले से, पहले अमानुल्लाह की बात हुई जिस पे उन्होंने कहा कि अहमद भट्ट ने कि जी, आफ़ताब इकबाल साहब कहते हैं कि अमानुल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े कॉमेडियन गुज़रे हैं, और दूसरे नंबर पे उनसे पूछे कौन, तो दूसरे नंबर पे वो सुहेल अहमद का नाम लेते हैं। सुहेल ने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने भी उनसे ये कहा हुआ कि जी अमानुल्लाह बहुत बड़ी हस्ती थी, और उसके बाद मेरा। तो फिर इसके बाद दौरान जब बातें हुई तो उन्होंने फिर आफ़ताब इकबाल भट्ट के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें की। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आफ़ताब भट्ट साहब जो हैं, आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं वो
बैठने का उनका स्टाइल जो है मुतकब्बराना है, वो आगे बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं समझते। उनके सामने बड़े जो लोग बेचारे बैठे होते हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं, वो जो है जी कर रहे होते हैं उनकी हर बात में, तहमकाना अंदाज़ में शो करते हैं। और जो है और भी बहुत सारी उनकी लाइफ़ के हवाले से कि मेरी उनसे कैसे मुलाकात हुई, बहुत सारा, क्योंकि एक लंबा शो है तो मैं सारा आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन उसमें सुहेल साहब ने कुछ ऐसी बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की जो अगर स्टेप वाइज़ मैं आपको गिनवाऊँ तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने जो है कहा कि जी कौन होते हैं आफ़ताब इकबाल, ये कहने वाले या कंपेयर करने वाले किसी की कैरियर को कि कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा है। और इस तरह बहुत सारी बातें की, मैंने वो सारा सुना है, मैंने तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने ये बातें की जिसके ऊपर बड़ा ही वो सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बात हुई। और उसके बाद जो है आफ़ताब इकबाल साहब ने बाकायदा अपने व्लॉग में जो है उसका जवाब दिया है। उनका भी कुछ जवाब मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। अब जो है हाँ, इस दौरान मैं जो आपको ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि अहमद अली भट्ट साहब जो है वो बीच में चीज़ें करने की कोशिश करते रहे। सुहेल साहब जब भी कोई बात करते हो, जी बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आफ़ताब इकबाल साहब आपकी भी बड़ी कदर, और सुहेल साहब ने भी बड़ा कहा कि जी आफ़ताब से मेरा भाइयों वाला ताल्लुक है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, हमारा आपस में बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता है, हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, हमारी मुलाकात बहुत, उन्होंने भी बहुत बातें की। लेकिन आफ़ताब इकबाल साहब ने अब जो किया है, आफ़ताब इकबाल साहब ने इसके ऊपर जो है पॉइंट टू पॉइंट बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी मैंने बिल्कुल कहा अमानुल्लाह मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कंपेयर नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे उन्होंने सुहेल अहमद ने कहा कि जी मुझे फ़ैसला नहीं देना चाहिए, तो मैं अपना आज़ाद हूँ, इज़हार राय के लिए मैं किसी को बड़ा, किसी को छोटा कह सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरे हवाले से आ गया कि मैं कोई तहमकाना अंदाज़ में शो करता हूँ, और कुछ लोग जो सामने-सामने बेचारे थोड़े-थोड़े पैसों के लिए जो कॉमेडियंस बैठे होते हैं, सुहेल अहमद ने कहा, वो कहता है कि मैं आपको ये बता दूँ कि ये कॉमेडियन में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे 35-35 लाख रुपए लेते हैं, ये आफ़ताब इकबाल साहब ने कहा। फिर उन्होंने जूतों के हवाले से भी बात की, आफ़ताब इकबाल साहब ने कहा कि जी जूतों के, मेरे जूतों के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं उस शो में कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट ऐड करने के लिए अपने जूतों का या ब्रांड्स की कोई चीज़ें पहनी होती हैं तो उनका ज़िक्र करके लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा होता हूँ, और साथ-साथ जो है बताता हूँ, और मेरा शौक है सफ़ेद जूते पहनना और इस तरह का, तो उन्होंने उसके हवाले से भी बात की। अच्छा, साथ में आफ़ताब इकबाल साहब ने एक बात ज़रूर की कि जी आप कॉमेडियन हैं और आप बहुत अच्छे कॉमेडियन ज़रूर हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो राइटर और डायरेक्टर होता है। जब से आपने मेरा साथ छोड़ा है, जब से आपने मैंने हस्बे हाल प्रोग्राम को छोड़ा है, तब से प्रोग्राम में वो बात नहीं रही, क्योंकि असल में जो एक्टर सामने होता है, लेकिन उसके पीछे उसको चलाने वाला और सारा काम करने वाला जो है वो राइटर और डायरेक्टर होता है। दरअसल स्क्रिप्ट और उसकी डायरेक्शन काम कर रही होती है, इस वजह से जो है ये चीज़ें हिट होती हैं। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जी सुहेल ने कहा कि मेरे बहुत सारे शोज़ जो है वो हिट नहीं हुए जिनमें बड़े अदाकार ये कॉमेडियन मुझे छोड़ के गए, तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बहुत सारे शोज़ हिट हुए हैं, क्योंकि असल जो किरदार होता है वो डायरेक्टर। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि जी देखें जहाँ ठीक है, नूरजहां जो है वो गुलकारा थी, लेकिन उनके पीछे भी जो म्यूज़िक कंपोज़र होते थे उनका भी बड़ा किरदार होता था। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। बहरहाल जी, एक बात कसौटी के हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी कसौटी प्रोग्राम मैं आजकल कर रहा हूँ, और सुहेल अहमद ने कहा है कि वो कोई प्री प्लान्ड या कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है। तो कहते हैं कि जी मैं झूठे पर अल्लाह की लानत है। उन्होंने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये कोई प्री प्लान नहीं होता, हमारा वहीं पे ही बैठ के ये सारा कुछ डिसाइड होता है, और उसके बाद हमें एक शख्सियत बताई जाती है और हम उसको जो है पूछते हैं। ये ग़ालिबन समा टीवी पे प्रोग्राम वो कर रहे हैं, तो उसके हवाले से। बहरहाल ये सारा मामला जो है अब इन दोनों के दरमियान जो हुआ, जिसको लेकर दोनों तरफ से जो है वो बड़ी सख्त बातें की गई। दोनों ने जो है एक दूसरे को अच्छा खासा एक दूसरे की जो है वो जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी, लफ्ज़ी गोले बरसाए एक दूसरे के ऊपर, और इन दोनों का आपस में जो है ये मामला चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ वायरल थी और उनके हवाले से समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा मामला क्या हुआ है। तो ये जो वजह बना है वो अहमद अली भट्ट का एक पॉडकास्ट बना है। उसमें सुहेल अहमद की बातें बनी हैं। सुहेल अहमद ने पहले ये बातें की हैं, उसके बाद आफ़ताब इकबाल का इसके ऊपर रिबटल आया या आफ़ताब इकबाल ने इसके ऊपर जवाब दिया है। अब ये मामला यहीं रुकता है या ये मामला आगे जाता है, डिपेंड करता है, क्योंकि आफ़ताब इकबाल ने साथ ये भी ऑफ़र करवा दी सुहेल अहमद अज़ीज़ी को कि जी आप आएँ, हम दोनों बैठ के भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी बात जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों बहुत बड़े शख्सियात हैं, अदाकार तो ज़ाहिर बात है। आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं वो राइटर, डायरेक्टर और मामला है उनका। और उधर से अज़ीज़ साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, उनके हवाले से भी बहुत, तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातों को इधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियात हैं और इन दोनों ने बड़ा किरदार अदा किया है इंडस्ट्री के लिए, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ज़ाहिर है, और इन दोनों का मिल के काम करना तो फिर एक अलग ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा।
تو یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی. میں نے کہا آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ اصل میں ہوا کیا کچھ ہے اور کہاں تک یہ معاملہ اب تک پہنچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اب اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصرت کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. بشرط زندگی ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.